भिलाई नगर निगम में उस समय हड़कंप मच गया जब निगम के सभी कर्मचारी काला फीता लगाकर आयुक्त राजीव पांडे से मिलने सभागार पहुंचे। पूरा मामला नगर निगम के सामान्य सभा के बैठक का है, जहां वार्ड 44 के पार्षद दया सिंह के द्वारा सदन में उपस्थित नगर निगम के कर्मचारी अधिकारियों के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर अभद्र व्यवहार का परिचय दिया गया। इस घटना से आक्रोशित नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी काला फीता लगाकर आयुक्त राजीव पांडे से मिलने सभागार पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने ज्ञापन सौंपकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम आयुक्त राजीव पांडे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि बीते दिनों भी उक्त पार्षद दया सिंह के द्वारा अधिकारियों के साथ जेल भेजने की बातें कहकर पूरे सदन के सामने अपमानित किया गया था। 2 दिन से सदन की कार्यवाही चल रही थी। कल विशेष सम्मेलन था, बजट को लेकर वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाना था। इसके बाद फिर आज सामान्य सभा की बैठक थी। कल अधिकारी कर्मचारियों को सदन में बुलाने को लेकर थोड़ा अकर्णप्रिय भाषा का उपयोग करते हुए सम्माननीय पार्षदगण ने अधिकारियों को बुलाने के लिए कहा गया। जो व्यवस्था बना दी गई, अधिकारी सारे आ गए, लेकिन उन्होंने कहा कि भ्रष्ट अधिकारी सब जेल जाएंगे। इस बात का हमने विरोध किया था और सारे अधिकारी कर्मचारियों की ओर से माननीय सभापति, सदन के नेता दोनों को हमने ज्ञापन सौंप के पत्र सौंपकर अपना विरोध दर्ज करवाया था। आज प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। सदन की कार्यवाही 11 बजे प्रारंभ की गई थी, लेकिन इसी बीच हमारे अधिकारी कर्मचारी जो बैठे थे उन्हें किसी बात को लेकर सदन में हो हल्ला शुरू हो गया और इसी बीच सदन को स्थगित सभापति महोदय द्वारा स्थगित कर दी गई। लेकिन सदन स्थगित होने के बाद कुछ अधिकारियों को साले करके संबोधित किया गया, जो आपत्तिजनक है। असंसदीय भाषा का उपयोग किया जाना मर्यादा के विपरीत है, जिसका हमने विरोध किया है और उसका ज्ञापन माननीय आयुक्त महोदय को सौंपा है। अब वो तो आप पता करवा लीजिए, वीडियो फुटेज है, सब कुछ है, वीडियो फुटेज है, सब कुछ है। क्योंकि हो हल्ला में कौन ने क्या कहा वो, लेकिन ये गाली सबने सुना है, ये बात स्पष्ट है, इसका हम विरोध करते हैं। कर्मचारी संघ की ओर से ज्ञापन सौंपा गया है कि किन्हीं पार्षद द्वारा कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है और मेरे द्वारा उनसे अपील की गई है कि शांतिपूर्वक अपनी बात रखेंगे और किसी भी प्रकार से शांति भंग नहीं होना चाहिए। एक जो दूसरी बात है कि सदन में ये बात उठाई गई थी कि सूचना प्रॉपर नहीं मिली समय से, तो मैं अवगत कराना चाहूँगा कि ये सामान्य सभा पूर्व में 24 मार्च को आयोजित होना नियत किया गया था और 17 मार्च को सूचना इसकी जारी हुई थी एजेंडा के साथ में। और माननीय राष्ट्रपति महोदय का दौरा नियत होने के कारण अपरिहार्य कारणों से उस 24 तारीख की डेट सक्षम प्राधिकारी जो सभापति महोदय हैं उनके द्वारा अनुमति से इसको 28 तारीख कर दिया गया था और उसकी सूचना जो 20 तारीख मार्च में जारी की गई थी और उसके साथ पूरा जो कार्यवृत्त है जो नियमानुसार लगा होना चाहिए वो लगा हुआ था। मैंने निगम सचिव महोदय से जानकारी भी लिया और सभी माननीय पार्षदगण की पावती उसमें संधारित है। तो यह असत्य भाषण किया गया, इससे हमारे अधिकारी कर्मचारी का मनोबल बहुत गिरा है कि सुबह से हमारे लोग काम पे निकल जाते हैं, कई तो 5-6 बजे से भी निकल जाते हैं और प्रायः देर तक भी काम कुछ न कुछ करने पड़ जाते हैं निगम हित में। तो इससे मनोबल उनका गिरा हुआ है और मैंने सभी से अपील की है कि जो संसदीय दायरे में जो बात अपनी रखेंगे और कोई भी शांति भंग ना करे। हम लोग जो हमारे गार्जियन हैं, कलेक्टर महोदय, संभावित महोदय और राज्य शासन को वस्तु स्थिति के संबंध में रिपोर्ट भेजेंगे। आगे जैसा मार्गदर्शन प्राप्त होगा वैसा कार्रवाई करेंगे। ये 2 प्रकार की सामान्य सभा होती है। एक विशेष सामान्य सभा बोलते हैं, वो बजट के लिए थी, उसमें 3 दिन पूर्व सूचना देने का प्रावधान है, तो पर्याप्त समय पहले उसमें दी गई थी। वो 27 तारीख को कल विधिवत संपन्न हो चुकी है। और इसमें सामान्य सभा जो होती है 7 दिवस पहले है। 20 तारीख को मैंने बताया पहले 17 तारीख को सूचना जारी हुई और उसके बाद फिर कुछ और एजेंडे शामिल किए गए, 20 तारीख को जारी हुई। तो 24 के लिए पहले जारी हुई और उसके बाद 28 के लिए जारी हुई, पर्याप्त समय पहले। तो उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है। सर आज जो पेंसिल हुई उसकी जानकारी